एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे हम लोग अपनी रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, मनी के साथ अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हवाइन प्रेयर है और ये प्रेयर 4 फ्रेजेस से बना हुआ है। दैट इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम लोग ये आई एम सॉरी कैसे कहते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं कि हमसे कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं याद है मैंने क्या गलती करी है, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर इमेजिन करना होता है कि यूनिवर्स ने हमें फॉरगिव कर दिया है एंड वी से थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, आई लव यू। हम लोग अपने पेरेंट्स को हग नहीं करेंगे अगर कुछ गलती होती है एंड लाइक वो चॉकलेट वगैरह ला के दे, चल तुझे माफ़ किया, खुशी से गले लग जाते थे ना। तो बस यहाँ पर वही फीलिंग लानी है, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड आफ्टर इमेजिनिंग कि सामने से आपको फॉरगिव कर दिया गया है, थैंक यू, आई लव यू। इसी को आप अपनी रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे के साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली अगर लवर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, आपके आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बनती नहीं है, या ब्रेकअप ही हो गया, डिवोर्स हो गया है, आप उनका फ़ोटो सामने रख के या फिर आप उनको फील करके, उनको विजुअलाइज करके, उनकी एनर्जी को विजुअलाइज करके आप उनसे ये प्रेयर कर सकते हैं। एंड नाउ हियर सॉरी आप उनकी फिजिकल बॉडी को नहीं कहते, या सॉरी आप उनकी सोल को कहते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो प्रेयर है, ये डायरेक्ट सोल से कनेक्ट होती है, ना कि आपकी फिजिकल बॉडी को। ये आपके कार्मिक टाइज को तोड़ती है। जन्मों से जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही होती है, इतना हमेशा हर बर्थ में आपके जितने कनेक्शंस बनते हैं ना, ये आपके न जाने पिछले कितने जन्म आपने लिए होंगे, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरह से लोगों से जुड़े थे। आज भी उन लोगों से आप जुड़ रहे हैं। आपका कब किन से क्या रिश्ता रहा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आज आपका उनसे क्या रिश्ता है। अगर आपके रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं तो कभी आपने भी उनसे रिश्ते अच्छे नहीं रखे थे। इस बात को याद करते हुए अपने इस जन्म की कहानी को मत सोचिए कि कभी शायद किसी जन्म में मैंने इनके साथ कुछ गलत किया था, इसलिए आज मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं। तो उस समय को इमेजिन करके आप उनसे कहें, आई एम सो सॉरी, अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हुई है, मुझे पता भी नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड यू विल हैव टू इमेजिन कि सामने वाले ने आपको फॉरगिव कर दिया है एंड यू आर सेइंग थैंक यू, आई लव यू। ये आप कोई भी रिलेशनशिप में कर सकते हैं, कोई भी माँ बाप हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, ननद वगैरह जो भी हैं, लाइक कोई भी हो सकते हैं। फीलिंग सब में सेम आएगी, आपका रिश्तों के हिसाब से अपनी फीलिंग रहती है, बट प्रेयर वही है, सोल से सोल को कनेक्ट करने का तरीका भी वही है। यही चीज़ अगर आपको पैसों के लिए करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, रात में जब सोते हैं ना, पैसों के लिए नहीं, इसमें अगर आप हीलिंग करते हो ना तो आप किसी भी चीज़ के लिए हील कर सकते हो। अगर आप यूनिवर्स को एवरी नाइट इसको आप चैंट करते हो, लाइक कम से कम भी 7-8 बार कीजिए, या फिर मैं कहूँगी 5 मिनट तो कम से कम डेली कीजिए। जब आपको पूरी नींद आने लगे, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग इट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको चैंट करते करते ही सो जाइए। अगर आप ये रोज़ करते हैं, तुरंत आपको कोई मैजिक नहीं दिखेगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इस टेक्निक में टाइम लगता है, 21 डेज़ तो कम से कम लगता है, उसके बाद और भी ज़्यादा लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों के आपस के इश्यूज़ रहे होंगे, पुराने बर्थ्स में आपके अपने सोल के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपस में रहे होंगे, तो टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। एंड नेगेटिव होकर छोड़ने नहीं रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। लगे रहिए जब तक अगर आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको उनसे अगर अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी करनी है, तो आप में वो चीज़ भी तो होनी चाहिए, वो बात भी तो होनी चाहिए कि मैं तब तक करता रहूँगा, मैं तब तक ये प्रेयर को करती रहूँगी जब तक मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मेरा उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं हो जाता। अगर कोई कपल है, आपको शादी करनी है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये आप उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हो। उनको वाइब्रेशंस भेजो, ये लव वाइब्रेशन में भी आता है। आप ये वाइब्रेशन किसी को भी भेज के अपने लिए लगाव पैदा कर सकते हैं। वो लगाव ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा हो, प्यार का मतलब लाइक कपल वाला ही लगाव हो, नो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। कोई आपके माँ बाप है तो उनका लगाव आपसे माँ बाप का ही रहेगा, कोई आपकी देवरानी जेठानी है उनका लगाव आपसे वैसा ही रहेगा, और सास ससुर है तो उनका भी लगाव उसी टाइप का रहेगा। कुछ बदलेगा नहीं कि आपका रिलेशनशिप कुछ चेंज हो जाएगा, फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन के हिसाब से ही फीलिंग्स आएंगी, बट सोल को आपसे जो नाराज़गी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उनसे माफ़ी मांग लिया। और वो सोल जो होती है ना, वो उसी के लिए परेशान रहती है कि तूने मेरे साथ बुरा किया,
मैं तेरे साथ बुरा करूँगा। बट अगर आपकी एनर्जी झुक जाती है कि ठीक है, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया था तो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, भले ही मुझे याद नहीं है बट मैं समझ रही हूँ या मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे कभी तो कुछ ऐसी गलती हुई ज़रूर है। आप चाहें तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी माफ़ी मांगने के बाद, आपको माफ़ी मिलने के बाद सामने वाले ने भी आपसे माफ़ी मांग ली। इट्स एवरीथिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, यू नो। फोटोज़ अगर आप किसी के सामने रखे हो, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि वो आपके सामने बैठा है, टॉक टू दैट पर्सन थिंकिंग दैट ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही और शी whatever, तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप उनको एज अ सोल इमेजिन कर सकते हो, एज एन एनर्जी इमेजिन कर सकते हो। हम लोग माइथोलॉजी सीरियल्स में भी देखा करते थे ना कि वो लोग जो मर जाते थे तो वो जोत की तरह निकलते थे, यू नो, कैंडल्स और दिए में जैसे जो चलते हैं उस तरह से जोत की तरह निकला करते थे बॉडी से। तो आप उसी को इमेजिन कर सकते हो दैट यू आर टॉकिंग टू हिज सोल, यू आर टॉकिंग टू हर सोल। आप उनसे माफ़ी मांगिए। एक बार आपके सोल से सोल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो परमानेंटली ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, बिल्कुल ही जड़ से, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। आप में वो पेशेंस होना चाहिए, आप में वो टाइम होना चाहिए इस प्रेयर को लाइफ में अप्लाई करने के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक मैंने आपको होपनोपोनो पे सब कुछ बता दिया है। अगर इस के बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हो सकेगा तो वहीं जवाब दे दूंगी, या फिर अगर इस पर एक वीडियो मैं फिर से बना सकूं तो मैं आप लोगों की क्वेरीज लेकर फिर से वीडियो बना दूंगी। ओके, टिल देन बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जला दो।